त्रिवेणी में डुबकी लगाया, वो एक गाना पर रील जरूर बनाया। है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। तो रवि किशन जी का फोन आया था, तो तारीफ की है आपका बहुत। 1 मिनट 13 सेकंड बात की। वो हिट गाना दे चुके भोजपुरी माटी के लाल हमारे साथ आलोक भाई। आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला। 2009 में आप सुर संग्राम के विजेता थे। कि हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में इससे बड़ा गाना आज तक कभी बजा होगा। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है। मतलब 2020 का ही गाना है, मैंने सुना ऐसा। जी जी जी। भले 2 पैसा कम कमाऊं, लेकिन मैं भोजपुरी भाषा को मैं बदनाम मेरे जुबान से ना हो। पूरी में तमाम लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं कि हम किन किन लोगों ने आलोक जी को शुभकामना प्रेषित किया इस गाने को सुनने के बाद। या तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, तुम समझाते क्यों नहीं हो, किसी को बोलते क्यों नहीं जो अश्लील गाना निकालते हैं। साल 2009 के सुर संग्राम के विजेता आलोक जी हमारे साथ हैं मित्रों, और आलोक जी की चर्चा हम क्या करें। आज जिनके गाने की चर्चा प्रयागराज में डुबकी लगाने हर एक सनातनी कर रहा है, उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। साल 2009 में जब सुर संग्राम हुआ तो उसके विजेता साल 2020 में गाना गाते हैं, ये प्रयागराज है। और पवन खेसारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, इसके बाद रवि किशन, मनोज तिवारी तमाम लोगों के लिए गाना गा चुके और तमाम लोगों की फिल्मों में हिट गाना दे चुके भोजपुरी माटी के लाल हमारे साथ आलोक भाई हैं। आलोक जी की चर्चा हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि प्रयागराज हर कोई गया, हर कोई गाना भी सुना, और जो त्रिवेणी में डुबकी लगाया वो एक गाना पर रील जरूर बनाया, ये प्रयागराज है। जी, जी। और इसके बाद जब इनका गाना बजा तो इसके बाद तमाम भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार रीमेक गाना भी बनाने लगे उसी के तर्ज पर। लेकिन ओरिजिनलिटी जो है और जो ओरिजिनल इंसान है जिन्होंने उस गाने को गाया, गाथा लिखा, उस गाने की वो आलोक जी हैं हमारे साथ हैं। स्वागत है भैया। बहुत बचे आप कहते हैं कि भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और आप छप्पर फाड़ के घर घर बजे। जी जी जी। हर घर मोदी, घर घर मोदी, और प्रयागराज में हर घर में आलोक जी बजे हुए हैं। जी जी जी। सिर्फ प्रयागराज ही गूंज रहा है, पूरा प्रयागराज गूंज रहा है। ये प्रयागराज है। लेकिन आपकी पृष्ठभूमि जो है वो बड़ी तगड़ी रही है। 2009 में आप सुर संग्राम के विजेता थे। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, ये तमाम लोग उस जो है सुर संग्राम के प्रोग्राम को, रियलिटी शो को संवार के रखे हुए। जी 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 जी। हाँ, लाने वाले हुए मनोज भैया जी। तब एंकर हुआ करते थे, होस्ट करते थे जी। बहुत बड़ा शो था ये, समझे कि ऐतिहासिक शो था। जब मैं एक चीज, जब यूपी से एक और बिहार से जब एक लोग हुए थे, बच्चे थे एक लोग, जब फाइनलिस्ट होना था तो एसएमएस की बारी आई थी कि भाई इसमें जजमेंट नहीं होगा, ये पब्लिक तय करेगी कि किसको ज्यादा एसएमएस आया। जब यूपी बिहार में जब एसएमएस की जब बौछार होने लगी सर, तो मुझे याद है अनाउंसमेंट होता था, मुझे आलोक कुमार को 75,13,000 वोट आए थे एसएमएस के माध्यम से। और एक एसएमएस का चार्ज करता था 3 रुपया। हाँ, तब एसएमएस का पर मिनट कॉलिंग होता था 3 रुपया एक एसएमएस। यदि वोट करते थे ना मुझे एसएमएस, तो 3 रुपया करते थे, यानी 75,13,000 वोट लेने। समझिए कि अपना पब्लिक जनता जो है पैसा खर्च कर करके मुझे, मतलब वोट करने में हमको लगता है 7 तारीख 21 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने रुपया खर्च कर दिया था। सिर्फ मेरे ऊपर, बाकी यूपी का जो अलग गया होगा। सही कह रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे आया ना। अच्छा, ये गनवा जो बज रहा है भैया, पूरा धूम धड़ाका मचाया है। अरे बाप रे। और वेब वाले तो दोबारा अपलोड कर दिए उसको, रीमेक बना कर, मौके पर चौका वो भी मारे हैं। रीमेक बना करके किया है। तीसरा लिरिकल वीडियो। वाह, तो मतलब 2020 का ही गाना है, मैंने सुना ऐसा। जी जी जी, ये 2020। भैया इतना व्यापक स्तर पर आपका गाना बचा, हमको लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटी हो, जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार हो, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, तमाम ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर ने इस पर रील बनाया। भोजपुरी में तमाम लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं कि हम फलनवा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। किन किन लोगों ने आलोक जी को शुभकामना प्रेषित किया इस गाने को सुनने के बाद? देखिए ये बड़ा सवाल है ये आपके मन में, क्योंकि कहा जाता है भोजपुरी में टांग खींचने वाला लोग बहुत है, हाथ से हाथ लेकर चलने वाला लोग कम है। बहुत बड़ा सवाल आपने किया। एक्चुअली पहला जो मुझे कॉल आया ना, पहला कॉल मेरे बड़े भैया
रवि किशन भैया का फोन। और उनकी फिल्मों के लिए तो आप तो गाना ही कर चुके हाँ हैं हाँ, बहुत। मैं एज काशी ए प्लेबैक सिंगर। बहुत अपनी काशी अमरनाथ में उनके लिए मैं गाना गाया था। और देखता हूँ कि जब भी जाते हैं रवि किशन भैया कपिल शर्मा के शो में जी तो ये गाना बजता ही बजता है जी। शायद सुने होंगे ये गाना। कौन सा सुनाइए, दो लाइन। पापा के खर्चा बढ़ा के हाय महंगा मेकअप लगा के वाह। चिमकी से कैलू शरीर चमकीला केला आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला जिला। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, और जब प्रतिभा निखरती है तो बिखरती भी है, और सूर्य के प्रकाश की तरह प्रतिभा बिखरती है, और वो प्रतिभा आपकी बिखर गई है अभी जी, और निखर भी गई है। हाँ हाँ, जो मैं तपस्या किया सर 15 साल पिछले 15 साल मैं जो देखता हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लील थोड़ा सा मेरे भी कानों में आते थे, मैं सुनने को मिलता था, लोग भी मुझे बोलते थे कि यार तुम भोजपुरी इंडस्ट्रीज से हो, तुम समझाते क्यों नहीं हो, किसी को बोलते क्यों नहीं जो अश्लील गाना निकालते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी का मैं बुराई करूँ, ये करूँ वो करूँ, क्योंकि मेरा अपना काम होता है कि मैं अपना काम किया गाया अपना निकल गया सीधे से जी। और एक चीज देखे होंगे रवि भाई कि मैं सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रहता था। एक चीज कभी हमको ज्यादा नहीं देखते होंगे। हाँ, कभी मैंने लाइव वही आकर आपको हाँ, फलानवा को गाली देते हुए, धमकवा को गाली देते हुए, हाँ, या किसी विवाद में कि हम ही हैं जो हैं, नहीं, ये सब करते हुए मैंने आपको नहीं देखा। हाँ। कब भी नहीं सर, मैं इस सब से दूर रहा हूँ। और मुझे लगा कि चलो यार इनका काम है, अपना गाएगा, स्टार बनेगा, फिर देखो क्या होता है ना कि आप पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। ये क्षणिक खुशी होती है, क्षणभंगुर मात का प्रेम है, क्षणिक खुशी होती है, क्षणिक आएंगे गाएंगे, जो लोग सुनेंगे वो वही लोग आपको गाली देंगे। जी जी। सुन भी लेगा, बोलेगा अरे साला कैसा आदमी है, सुन भी लेगा, गाली भी दे देगा। तो इज्जत आप कैसे कमाना चाहते हैं ये कलाकार को समझना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी जी। कि आप ताली बजाकर जो है अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं या हाथ मरवा कर। सही सही बात है। हम उसी सवाल पर फिर से आते हैं। रवि किशन जी का फोन आया था, तो तारीफ की है आपका, बहुत मन गदगद हुआ आपका, बहुत, हृदय प्रफुल्लित हो गया। जी। क्या बोले थे वो रवि तो 1 मिनट 13 सेकंड बात की, वो मुझे है मेरे मोबाइल में। हाँ। स्पेशली व्हाट्सएप कॉलिंग किए, बोले बाबू बहुत खुशी हुई मुझे, तुमने जो प्रयागराज पे गाना गाया, हो सकता है नहीं जानते हो कि 5 साल पहले गाना गाया आलोक कुमार का गाया हुआ, बस वो सुने कि आलोक कुमार का गाना है, ये प्रयागराज बज रहा है। बोला बाबू तुमसे यही उम्मीद थी, जो तुम 15 साल से जब से तुम, क्योंकि वो भी तो कलाकार आदमी है ना, वो भी तो गाना, आखिर संगीत भले कितनों कुछ हो जाएगा लेकिन संगीत तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। कलाकार तो कलाकार होते हैं, संगीत कभी छूट ही नहीं सकता। बोले तुमसे आलोक मुझे बहुत उम्मीद थी, और आज महाकुंभ का ऐसा आशीर्वाद लगा, सब लोगों का ऐसा आशीर्वाद लगा, आज तुम हर जगह बज रहे हो, तुम्हारा गाना हर जगह बज रहा है, मेरा दिल से दुआ है, दिल से आशीर्वाद है, खूब नाम करो बेटा। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो गाना 5 साल पहले वेब कंपनी से रिलीज हुआ था। जी, जी। ये उस लोगों को लगता है कि आलोक भाई आए और छा गए, नहले पर दहला मार दिया इन्होंने। और बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि ये मगध के लाल हैं। हाँ। पूरे बिहार के, पूरे देश के तो लाल हैं ही, साथ में मगध के लाल हैं, लखीसराय से हैं। जी, और अंग भी सटा हुआ है, बिल्कुल, अंग का भी सटा हुआ है। तुम्हें कजरा कराने वाला। अच्छा, मनोज जी फोन नहीं किए? हाँ, मनोज व्यस्त बात हुई थी। हाँ, तो आप कह रहे थे सोशल मीडिया से आप क्षेत्रों से दूर थे, प्लेबैक सिंगर थे, तो प्लेबैक सिंगर का नाम होता है, वो एक्टिंग नहीं करता है। लेकिन भोजपुरी की एक परिभाषा है कि अगर आपको भोजपुरी में नाम बनाना है और दाम लेना है तो नाचना भी आपको खुद पड़ेगा, गाना भी आपको खुद पड़ेगा, और इसके बाद राइटर भी आपके मुताबिक होना चाहिए, और एक्टिंग डायरेक्टिंग सब कुछ अपने आप से करना होता है। उसको खुद करना पड़ेगा। हाँ, चेहरा आपको दिखाना पड़ेगा। जी। लेकिन आप जो है प्लेबैक एज अ प्लेबैक सिंगर थे, तो आप दिखते कम थे, लेकिन आप बिके ऐसा है कि लोग आज आपका मूल्य नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ थे और यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या अंतर, और आज क्या फील कर रहे हैं? देखिए सर, एक चीज मैं बता दूं जी, जो आपने अभी भोजपुरी का जो सब लोग जो लोग मुझे बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत बढ़ रही है, मतलब समझिए कि 80% मुझे बोलते हैं अश्लीलता बढ़ रही है, और उस अश्लीलता में, क्योंकि गाना तो मैं नहीं सुनता हूँ ना, हम लोग गाना बनाते हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए,
जब वो बोलते हैं कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है और मैं एक सीधा साधा आर्टिस्ट, मतलब सीधा सरट्टा गाना गाने वाला, अब समझिए कि अच्छाई रहना भी इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा हमको, बहुत बड़ा। ये समझिए अच्छे अच्छे दिखना नहीं कठिन है, अच्छे बने रहना कठिन है। कितना कठिन बिल्कुल करना पड़ा होगा, क्योंकि मुझे भी पैसे की जरूरत, खाने की जरूरत है भाई जी। उसी से चेहरा से ही पैसा आएगा। बिल्कुल। आपने बोला कि आपको स्टार बनना है तो आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ, एवरीथिंग। बोला ना? आपको स्टेज शो भी करना है, आपको एक्टिंग भी करना है, डायरेक्टिंग भी करना है, सिंगिंग भी करना है, इसके बाद आपको सर्वथा सब कुछ करना है। लोग करते भी हैं वही 2 पैसे के लिए। जी, जी। कि मैं दिखूंगा तो 2 पैसा कहीं से मुझे आएगा तो मेरा रोजी रोटी चलेगा। बिल्कुल भैया, सोचिए मैं कितना पेशेंस रखा हूँ सर कि मैं कभी ट्रैक नहीं छोड़ा। नहीं छोड़े, ये तो मैंने देखा आपके अंदर। मैं बोला कि भले 2 पैसा कम कमाऊं, लेकिन मैं भोजपुरी भाषा को मैं बदनाम मेरे जुबान से ना होगा। बिल्कुल, मैं अडिग रहा। और आज प्रभु की ऐसी कृपा रही कि हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में इससे बड़ा गाना आज तक कभी बजा होगा। हाँ, इस व्यापक स्तर पर, और वो भी इतने कम समय में, लगभग कम समय। 45-50 दिन का ये कुंभ था। हाँ। और उतने दिन में ये बच जाना, मतलब ये साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा। बच जाना एक अलग चीज है सर, बच जाना अलग चीज है। लोगों के जुबान पर जुबान पे मोबाइल में रखना ये बहुत बड़ी चीज है। कि यही गाना बार बार सुनना, ये बहुत कम गाना में होता जी। है, ना के बराबर होता है। तो पूरा एकदम आप माहौल जलवा जलाल कर दिए हैं। बस लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और मैं अब प्रण भी ठान लिया हूँ कि अब से मैं दिखूंगा भी, दिखूंगा भी और लोग मुझे ढूंढेंगे भी। हाँ, देखेंगे। वेब वाले हाँ। वेब के थ्रू आपका गाना आया था भैया, क्या योगदान है अब के जीवन में वेब वालों का? क्या आगे और भी प्रोजेक्ट पर वो लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, तैयार है? मैं वेब वाले को उनको मैं बहुत धन्यवाद इसलिए ज्ञापन करना चाहूंगा कि हालांकि उनकी कंपनी से तो बहुत सारे गाने आते रहते हैं जी, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक काम मैं बहुत कम लोग जानते होंगे ये चीज कि देखते होंगे कि वीडियो तो चला ही, लेकिन स्पेशली वो लिरिक्स के साथ रिलीज किया है। हाँ, एक एक शब्द उसमें आप पढ़ एक सकते एक हैं। शब्द आप वो गाना मतलब कि पढ़ सकते हैं। वो मेरा आलोक कुमार का सिर्फ वोकल है, सारा वीडियो निकाल दिया गया, सिर्फ फुटेज दिया गया है। एक और बड़ी बात बताते हैं कि जो प्रयागराज आप गाना सुनते हैं वो ऑटो ट्यून पर नहीं गाया गया। हाँ, वो हाँ। ओरिजिनल आवाज है आपकी। जी जी जी, ये क्योंकि मैं इसको 2-2.5 घंटे मुझे लगे थे गाने में, और एक एक शब्द पे मैंने वर्क किया। हाँ, क्योंकि भोजपुरी में एक विरासत में भी ये भी कहा जाता है कि कोई भी खजुआ बलमुआ गायक बन जाता है ऑटो ट्यून के बदौलत, लेकिन जो आपका गनवा बजा है वो ऑटो ट्यून का बदौलत नहीं है, बल्कि वो आपके सुर का देन है। सर देखिए ना कितने बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं सर, आवाजें सुन रहे हैं ना। जी, तो जी। कहाँ इसमें ऑटो ट्यून है? कुछ हाँ। भी नहीं है। और गाने के नाम पर तो, वीडियो के नाम पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ संगम है, गंगा है, कुछ सरस्वती माई है ना? सिर्फ आवाज, ओरिजिनल आवाज। कहीं कहीं आलोक कुमार की आवाज को पसंद किए ना, जी बिल्कुल। सीधी सी बात है। और जो मैं परिश्रम किया 2.5 घंटा 2-2.5 घंटा जो मैंने मेहनत की गाने में, आज वो मेहनत का फल देखिए सामने है आप लोग। प्रत्यक्षम किम प्रमाण। हाँ, जब प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी नहीं चाहिए। है। और प्रत्यक्ष भी आप हैं और प्रमाण भी आप हैं। तो एक गाना वही जो मैं चाहूंगा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अंतरा से गाता हाँ, हूँ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, जय हो। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार यहाँ। बहुत बढ़िया। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है। वाह। है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है।